अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था आपकी किताब का सबक नंबर 15 जो कि एक नज़म थी माँ के ख्वाब के बारे में। बच्चों, आज हम उस नज़म का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे, तो चलें अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे अपनी नज़म का बकिया हिस्सा और हमारी नज़म का उन्वान क्या था? माँ का ख्वाब। तो बच्चों, थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं क्योंकि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़े थे पहले 3 बंद। उन 3 बंद में हमने क्या पढ़ा था, चलें उसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। हमने पढ़ा था कि माँ ने एक ख्वाब देखा और ख्वाब देख के वो बहुत परेशान और बेचैन हो गई। ख्वाब क्या था कि वो रात के अंधेरे में कहीं जा रही हैं और उनको रास्ता नहीं मिल रहा, और रास्ता ना मिलने की वजह से वो बेहद परेशान हैं, उन पर खौफ तारी हो गया है। वो दहशत के आलम में फिर भी आगे आहिस्ता आहिस्ता चलती जाती हैं। थोड़ा आगे जाके उनको क्या नजर आया था बच्चों, आपको याद है? बिल्कुल ठीक, शाबाश। एक कितार नजर आई थी जो कि लड़कों की कितार थी, और उस कितार में सारे लड़कों ने ज़मुर्द पोशाक यानी सब्ज रंग की चादर ओढ़ी हुई थी और हाथों में दिए थे। शाबाश, हाथों में दिए थे और सब्ज रंग की चादरें ओढ़ी हुई थी, और वो आहिस्ता आहिस्ता चलते जा रहे थे, यानी कतार बना के खड़े नहीं हुए थे। उसके बाद क्या होता है बच्चों, वो उनको देख के बड़ी परेशान हो जाती हैं कि खुदा जाने कहाँ जा रहे हैं और क्या करने लगे हैं। तो बच्चों, ये तो थी थोड़ी सी दोहराई आपके पिछले 3 बंद की। आज हम आगाज करेंगे अपने चौथे, 5वें और 6ठे बंद का। तो बच्चों, अपनी नज़म का आगाज करने से पहले हम एक दफा शायर के नाम को दोहरा लेते हैं। शायर का नाम था डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल। बच्चों, डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल को आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं भी, जो कि शायर मशरिक भी हैं और मुफक्किर पाकिस्तान भी। तो चलें बच्चों, अपने बंद नंबर 4 का आगाज करते हैं। तो चलें बच्चों, पढ़ते हैं बंद नंबर 4 को और देखते हैं नज़म में आगे क्या हुआ था। इसी सोच में थी कि मेरा पिसर मुझे इसी जमात में आया नजर, वो पीछे था और तेज चलता ना था, दिया उसके हाथों में जलता ना था। यानी कि उसी ग्रोह में, उसी जमात में, उसी कितार में माँ को कौन नजर आया? अपना बेटा। बच्चों, इस बंद की तशरीह के अहम नकात पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे मुश्किल फाज और उनके मायनी को। तो चलें अपना पहला लफ्ज पढ़ते हैं, पिसर। बच्चों, पिसर कहते हैं बेटे को और दुख्तर कहते हैं बेटी को। तो बच्चों, उनको कौन नजर आया था लाइन में, कितार में? अपना बेटा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जमात। जमात कहते हैं बच्चों बहुत सारे लोगों को, और जब वो इकट्ठे होते हैं, जब वो एक ग्रोह में होते हैं, जमात का मतलब होता है ग्रोह। तो वो लड़कों की कितार एक जमात ही थी ना, जो कितार में चल रही थी। तो उस ग्रोह में, उस जमात में उनको कौन नजर आया था? अपना बेटा। तो चलें बच्चों, अब पढ़ते हैं तशरीह के अहम नकात को। लड़कों के ग्रोह में अपना बेटा देखना। बच्चों, जब वो आगे बढ़ी तो उनको एक कितार नजर आई। उन लड़कों ने हाथ में दिए पकड़े हुए थे और हरे रंग की पोशाक ओढ़ी हुई थी। अब उसी कितार में, उसी जमात में उनको कौन नजर आया? अपना बेटा। और उसको देख के वो बहुत हैरत ज़दा हो गई कि ये यहाँ क्या कर रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तेज नहीं चल रहा था। अब उन्होंने वहां क्या देखा कि उसके हाथ में जो दिया है वो भी जल बुझ कर रहा है और वो भी तेज नहीं चल रहा, यानी बेटा भी आहिस्ता चल रहा है और दिया भी जल बुझ कर रहा है, जो सही से जल नहीं रहा। वो काफी परेशान हो जाती हैं इस आलम को देख के। आगे बढ़ते हैं, दिया भी हाथ में नहीं चल रहा, यानी बेटा भी आहिस्ता चल रहा है और दिया भी नहीं जल रहा। अब वो बहुत परेशान होती हैं और सोचती हैं कि ये सब क्यों हो रहा है और मेरा बेटा उस कितार में क्या कर रहा है। तो चलें बच्चों, बढ़ते हैं बंद नंबर 5 की तरफ और देखते हैं उनका बेटा उस कितार में क्या कर रहा था। तो चलें बच्चों, पढ़ते हैं बंद नंबर 5 को और देखते हैं इस बंद में शायर क्या बयान करता है। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ, जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, परोती हूँ हर रोज अश्कों के बार। यानी वहां पे अपने बेटे को देख के वो बहुत परेशान हो जाती हैं और वो क्या कहती हैं, तुम हमें छोड़ के कहाँ आ गए, तुम्हारी याद में मैं हर वक्त रोती हूँ। तो बच्चों, इस बंद के तशरीह के अहम नकात को पढ़ने से पहले हम देखेंगे मुश्किल फाज और उनके मायनी, ताकि जब हम तशरीह करें तो हमें मुश्किल पेश ना आए। हमारा पहला लफ्ज है जुदाई। जुदाई का मतलब होता है दूरी, यानी किसी से दूर चले जाना, किसी को छोड़ के चले जाना। तो बच्चों, माँ अपने बेटे की जुदाई में रोती थी। बच्चों, हमारा अगला लफ्ज है बेकरार। बेकरार का मतलब होता है बेचैन, बेचैनी, किसी चीज की बेकरारी होना। अब वो अपने बेटे को देख के बहुत बेकरार थी कि यहाँ पे क्या कर रहा है और क्यों है, उस वजह से वो बहुत बेचैन हो गई और वो उसको क्या कहती है, तुम्हारी याद में मैं हर वक्त बेकरार यानी बेचैन रहती हूँ, तुम्हें याद करती रहती हूँ। आगे बढ़ते हैं, परोती। बच्चों, परोना होता है धागे में मोती परोना।
अब परोती, वो यहाँ पे क्या कहती हैं, मैं अश्कों के हार परोती हूँ, यानी मैं अश्कों को परोती हूँ, यानी अपने आंसुओं को बहाती चली जाती हूँ। तो बच्चों यहाँ पे परोती से मतलब है धागे में मोती डालना, ये मायनी है परोने का, लेकिन यहाँ पे शायर ने क्या मुराद लिया है, अश्कों के हार मतलब आंसुओं की लड़ी बहती जाती है। आगे बढ़ते हैं। अश्क, बच्चों अश्क कहते हैं आंसू को। अब आंसू जब बहते जाते हैं तो बिल्कुल एक हार की तरह यानी मोतियों की तरह बहते हैं, तो इसीलिए माँ क्या कहती है, मैं अश्कों के हार परोती हूँ, यानी मैं अश्कों से हार बनाती हूँ, इतना ज्यादा रोती हूँ तुम्हारी याद में। तो बच्चों अब बढ़ते हैं तशरीह के अहम नकात की तरफ और उनको पढ़ते हैं। बेटे को पहचानने के बाद माँ का सवाल। जब माँ उस गिरोह में, उस कतार में अपने बेटे को देखती है तो वो क्या सवाल करती हैं, वो ये पूछती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम हमें छोड़ के इतनी दूर कैसे आ गए, तुम्हें मेरी याद नहीं आती और मैं तुम्हारी याद में रोती रहती हूँ, तो तुम यहाँ क्यों आए हो हमें छोड़ के। आगे बढ़ते हैं बच्चों। माँ का अपना हाल बयान करना। पहले वो सवाल करती हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो और हमें छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो अपना हाल बताती हैं कि मैं तुम्हारी याद में हर वक्त रोती रहती हूँ, मैं अश्कों के हार परोती रहती हूँ, यानी मैं बहुत ज्यादा रोती हूँ तुम्हें याद करके। तो बच्चों ये तो था आपका बंद नंबर 5 और अब बढ़ते हैं बंद नंबर 6 की तरफ और देखते हैं आगे से बेटा क्या जवाब देता है। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं बंद नंबर 6 को और देखते हैं इसमें शायर क्या बयान करता है। ना परवाह हमारी जरा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की, जो बच्चे ने देखा मेरा पेचो ताप, दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब। यानी माँ क्या गिला करती है कि तुम हमें छोड़ के चले गए, तुम्हें हमारी कोई फिक्र नहीं है, और उनकी ये बात सुन के उनका बेटा क्या करता है, अपना मुंह दूसरी तरफ फेर कर, मुंह फेरना यानी अपना रुख बदल कर उनकी बात का जवाब देता है। इस बंद के तशरीह के अहम नकात को पढ़ने से पहले देखते हैं अल्फाज और मायनी। हमारा पहला लफ्ज है परवाह। बच्चों किसी की परवाह करना मतलब फिक्र करना, किसी का ख्याल रखना, किसी के बारे में सोचना, उसके लिए परेशान होना। तो माँ क्या कहती है कि तुमने हमारी कोई परवाह नहीं की, यानी हमारा ख्याल नहीं रखा, हमारी फिक्र नहीं की। आगे बढ़ते हैं। वफा। बच्चों वफा का मतलब होता है साथ निभाना। कुत्ते को क्यों वफादार जानवर कहा जाता है, कि वो किसी भी कीमत पे अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ता। तो माँ क्या गिला करती है कि तुमने अच्छी वफा की, तुम हमें छोड़कर आ गए, यानी हमारा साथ नहीं निभाया। आगे बढ़ते हैं। पेचोताप। बच्चों पेचोताप का मतलब होता है गमो गुस्सा। जब बच्चा अपने माँ के पेचोताप देखता है, यानी गमो गुस्सा देखता है कि वो दुखी भी है और नाराज भी है, तो फिर वो उनको जवाब देता है। तो बच्चों पेचोताप का क्या मतलब है, गम और गुस्सा। तो बच्चों आप पढ़ते हैं बंद नंबर 6 के तशरीह के अहम नकात को। माँ का गिला अपने बेटे से। अब यहाँ पे माँ क्या करती है, क्योंकि बच्चों आपकी अम्मी भी है, मेरी अम्मी भी है, माएँ हमसे बहुत प्यार करती हैं, तो जब बच्चे उनसे दूर जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा हसास हो जाती हैं और दुखी भी होती हैं। अब वो अपने बेटे से क्या गिला करती हैं कि तुम हमें छोड़ के आ गए, तुम्हें हमारी कोई फिक्र नहीं और तुमने ये वफा निभाई हमारे साथ कि तुम हमें छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो। बच्चों ये ख्वाब है, लेकिन माँ अपनी रुदात बता रही है कि मैंने ख्वाब में ये सब देखा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चे का मुंह फेर लेना। अब जब माँ इतने गिले करती हैं, इतने शिकवे करती हैं अपने बेटे से और उसको कहती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमें छोड़ के क्यों आ गए और मैं तुम्हारी याद में, तुम्हारी जुदाई में रोती रहती हूँ, तो बेटा आगे से क्या करता है, वो अपना मुंह फेर कर यानी अपना मुंह दूसरी जानिब करके जवाब देता है। तो बच्चों यहाँ आपकी नज़म मुकम्मल नहीं हुई, आपकी नज़म के अभी भी कुछ बंद बाकी हैं जिसको हम मुकम्मल करेंगे अपने अगले लेक्चर में। आपने तब तक इन 6 बंद की अच्छे से तशरीह करनी और अल्फाज मायनी को याद करना है। बच्चा आगे से क्या जवाब देता है ये देखेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाजत, हाजिर होंगी नज़म के बकिया हिस्से के साथ और अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।